मैं डॉक्टर बिपिन विभूते, लिवर एक्सपर्ट फ्रॉम पुणे। क्या आप जानते हैं भारत में हर तीसरे व्यक्ति फैटी लिवर का शिकार है? दोस्तों हाँ जी, ये फैटी लिवर क्यों होता है वो पहले हम समझ लेते हैं। जब भी फैट हमारे पेट के आजू बाजू में होती है, बॉडी में बढ़ जाती है, तो वो फैट जरूरत से ज़्यादा होती है तो वो पहले लीवर के अंदर चली जाती है। क्यों? क्योंकि फैट को कंट्रोल करना लीवर का एक काम है। तो पहले लीवर खुद में वो फैट लेने की कोशिश करता है और जब लीवर फैट से भरा होता है, वो एक परसेंटेज के बाहर चला जाता है, जो बॉडी के बाकी के हिस्से हैं उसमें वो जमा होना चालू होता है। दोस्तों आजकल तो एआई का ज़माना है और उसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सब कुछ मैनेज हो सकता है, ऐसा माना जाता है। बॉडी का भी ऐसा एक मैकेनिज्म है। बॉडी खुद को रिपेयर करती है, खुद को प्रोटेक्ट करने की हमेशा कोशिश करती है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फैट को भी मैनेज करने की कोशिश होती है और उसमें लीवर सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे बढ़िया काम करता है। जब भी हम जंक फूड खाते हैं, बहुत सारे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं और बहुत सारा टॉक्सिन का लोड हमारे बॉडी पे होता है, तो लीवर उसको फिल्टर करके बॉडी के बाहर निकालने की कोशिश हमेशा करता है। तो इसको डिटॉक्सिफिकेशन बोला जाता है। यदि आपने हमारा डिटॉक्सिफिकेशन का वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देख सकते हो। तो दोस्तों वापस आते हैं इस वीडियो पे। जब भी फैट जरूरत से ज़्यादा बढ़ती है तो लीवर के अंदर चली जाती है और इससे दो टाइप के हमें फैटी लिवर्स होते हैं। उसमें पहला है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। जो भी लोग अल्कोहल नहीं लेते हैं उन लोगों में भी ये फैटी लिवर हो सकता है। बहुत बार ऐसा लोगों को लगता है कि मैं कुछ खाता नहीं हूँ, मैं कुछ पीता नहीं हूँ, मैं अल्कोहल नहीं लेता हूँ, मुझे फैटी लिवर नहीं होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी को भी फैटी लिवर होता है। बच्चों से लेके बूढ़ों तक ये फैटी लिवर हो सकता है। उसमें दूसरा है जो फैटी लिवर की आगे की स्टेज है, उसको बोला जाता है नैश, नॉन अल्कोहलिक स्टीरोटोहेपेटाइटिस। तो दोस्तों नैश जब भी होता है तो लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब लीवर जो फैट है वो लंबे समय तक आपके लीवर में रहती है और वो लीवर को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज में कोई भी आपको सिम्टम्स, लक्षण नहीं आएंगे, लेकिन जब भी वो फैट लीवर को डैमेज करना चालू कर देती है तब आपको लक्षण आ सकते हैं। उसमें सबसे पहला है आपको थोड़ा सी थकावट सी महसूस होना। काम का स्ट्रेस होता है, घर का स्ट्रेस होता है, ट्रैवल होता है, नींद पूरी नहीं हो पाती है, तो इसके वजह से थोड़ा सा कमजोरी महसूस होना, नॉट फीलिंग वेरी एनर्जेटिक, ये तो बहुत आम बात है, लेकिन ये आपके फैटी लिवर का पहला लक्षण हो सकता है। उसके बाद आपकी पेट की जो चर्बी है वो ज़्यादा बढ़ सकती है, आपका पेट बड़ा हो सकता है, पैर पे सूजन आ सकती है, आपके आंखों के नीचे वाला हिस्सा भी उसको भी सूजन आ सकती है, आपके चेहरे पे थोड़े से काले धब्बे भी हो सकते हैं या पिंपल्स आ सकते हैं, आपका नेक का जो बैक का जो हिस्सा है वो भी काला हो सकता है। ये भी सब नैश के ही लक्षण या सिम्टम्स हो सकते हैं। उसके अलावा यदि आपको एक्सेसिव ड्राइनेस है या आपकी जो सांस है उसका कुछ स्मेल आ रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आपको हाइपर एसिडिटी हो रही है, तो ये भी ये फैटी लिवर के लक्षण हो सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको इसमें से कोई भी सिम्टम है, लक्षण है, तो आपके नज़दीक के डॉक्टर को आपको ज़रूर मिलना चाहिए। तो चलो आगे देखते हैं कि इस फैटी लिवर को प्रिवेंट कैसे करना है या कैसे हम बच सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं। तो दोस्तों फैटी लिवर जब भी हम कभी रिपोर्ट में देखते हैं तो उसके लिए उसको कंफर्म करने के लिए हमें 2-3 टेस्ट और करने जरूरी होते हैं। उसमें आता है लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है, उसमें से पता चल सकता है कि फैटी लिवर कुछ हद से ज़्यादा तो बड़ा नहीं है। यदि बड़ा है तो वो ट्रीटमेंट लेके हम 100% उसको रिवर्स कर सकते हैं। और क्यों करना जरूरी है? क्योंकि यदि वो फैट आपको लीवर को डैमेज करता रहा तो लीवर की जो एडवांस स्टेज है जिसको लीवर सिरोसिस बोला जाता है वो हो सकता है।
कुछ लोगों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मतलब आपको डायबिटीज हो सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ सकता है, आपको थायराइड की मात्रा आपकी ऊपर नीचे हो सकती है, या आपका बीपी भी ज़्यादा हो सकता है। मतलब ओबेसिटी विद डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल या थायराइड की मात्रा कम होना, ये भी फैटी लिवर के आगे के स्टेज में आ सकते हैं। यदि आप मोटापा का शिकार बने हो और यदि इसमें से आपको कोई भी बीमारी है तो आपको लीवर की जांच करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है कि ये बीमारियां भी लीवर से जुड़ी हुई है। तो अभी इतना तो हमें समझ में आया होगा कि फैटी लिवर हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, क्या करें फैटी लिवर से बचने के लिए, और यदि फैटी लिवर हमें हो भी जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, फैटी लिवर से बचने के लिए आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ज़रूरत है। हेल्दी लाइफस्टाइल में आपका खाना, आपकी एक्सरसाइज अच्छी होनी चाहिए, आपका हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए, स्लीप एडिक्वेट होनी चाहिए, स्ट्रेस जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और उससे भी आपके लीवर में फैट हो सकती है। लेकिन स्ट्रेस अवॉइड करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्ट्रेस हम कम तो ज़रूर कर सकते हैं, और उतना भी आप कम करेंगे तो फैटी लिवर से उसका बहुत फायदा होगा। दोस्तों, आपको फैटी लिवर के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। मैं और मेरी टीम आप तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे। दोस्तों, हम जल्दी एक फैटी लिवर डाइट का एक वीडियो लेके आ रहे हैं, वो आप वीडियो जरूर देखना। धन्यवाद।